Great evening, students. I hope you all are fine. In today's video, what we are going to do is we are going to prepare for our 10-mark assignment question. See, we already know कि हमारा जो है करिकुलम कुछ इस टाइप से प्रिपेयर्ड है कि हमें टर्म 1 में 10 मार्क का एक इमेज मिलेगी एंड बेस्ड ऑन दैट इमेज हमको कोडिंग करनी होगी. ठीक है, तो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे. लाइक ये एक इमेज है, ठीक है, या इंडियन यात्रा के ऊपर बेस्ड है जिसके अंदर आपके कुछ लिंक्स क्रिएटेड हैं, इमेज है, उसके साथ आपके टेक्स्ट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, अगेन कुछ टेक्स्ट है एंड देन कुछ इमेजेस हमने प्लेस कर रखी हैं, कुछ स्पेस दे रखा है इनके बीच में एंड ऑल. तो आज हम देखेंगे कि हम क्या कोडिंग कर सकते हैं कि इस टाइप का हम पेज प्रिपेयर कर सकें. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करूँगी दैट इज़ गोइंग टू बी योर नोटपैड. तो मैं सीधा इसको सर्च कर रही हूँ. आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, सबलाइम यूज़ कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हो, बट मैं बेसिक ही यूज़ करने वाली हूँ. ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट कोडिंग पे चलेंगे. तो हम जब सबसे पहले HTML का कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर जो हमारा टैग स्टार्ट होगा डियर दैट विल बी HTML एंड देन वी हैव टू क्लोज दिस HTML टैग. आप लास्ट में भी क्लोज कर सकते हो, वो आपके प्रोग्रामिंग मेथड पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो मेरा मेथड है वो यही है कि अगर मेरा कोई कंटेनर टैग है यानी कि जो ओपन एंड क्लोज होता है तो मैं उसको साथ में ही क्लोज कर देती हूँ, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आती है. अब आपको पता है HTML टैग 2 चीज़ों का कंसिस्ट करता है. वन इज़ योर हेड एंड सेकेंड इज़ योर बॉडी. तो मैंने हेड को स्टार्ट करा, हेड को क्लोज करा और उसके बाद आपका बॉडी आता है, तो बॉडी को स्टार्ट करा, बॉडी को क्लोज करा. अच्छा, वन मोर थिंग, HTML आपकी केस सेंसिटिव इनसेंसिटिव लैंग्वेज है. इसका मतलब है कैपिटल और स्मॉल लेटर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, डजंट मैटर्स. अब हेड टैग का बेनिफिट क्या रहता है कि आप इसमें टाइटल डाल सकते हो. तो मैंने टाइटल टैग स्टार्ट करा, टाइटल टैग को क्लोज कर दिया. अब इस टाइटल टैग के बीच में मैं जो भी टाइटल लिखूँगी, से मैंने ये लिख दिया इंडियन यात्रा, ठीक है, तो वो आपका टाइटल फॉर्म में आएगा. अब देखेंगे टाइटल में कैसे आएगा. इसको मैं Ctrl+S करके सेव कर रही हूँ. मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर रही हूँ. फॉर नाउ मैं इसको सेव कर रही हूँ इंडियन यात्रा .html के नेम से. ठीक है, .html इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई वेब पेज क्रिएट करेंगे. रीज़न बीइंग अदरवाइज ये TXT फॉर्म होती है, टेक्स्ट फॉर्म, उसमें क्रिएट होगा तो फिर ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, से एज है, जो भी है, उस पर ये रन नहीं करेगा. आपको इसको टेक्स्ट फाइल की जगह एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा. HTML बताएगा कि ये वेब ब्राउज़र पर रन कर सकता है. ठीक है, तो .html या .htm से भी काम चल जाता है. आपने सेव पे क्लिक करना है. लोकेशन मैंने डेस्कटॉप रखी हुई थी, आप कुछ भी रख सकते हैं. अब मैं यहाँ देखती हूँ इंडियन, लेट्स सी कहाँ पे गया मेरा पेज. ओके, तो हम यहाँ पे देखें तो देखो, क्योंकि मैंने .html लिखा हुआ था तो यहाँ पे अब आपको ये गूगल क्रोम की फॉर्म में, क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम है, तो अब मैं अगर इस पर डबल क्लिक करूँ, ठीक है, तो आप टाइटल में देख सकते हो इंडियन यात्रा लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने लिखा था कि टाइटल क्या होगा, इंडियन यात्रा होगा. तो मेरा आई थिंक फर्स्ट कोड आपको समझ में आ गया होगा. तो मतलब टाइटल लिखने के लिए आपको इतना सब लिखना पड़ रहा है. हेड के अंदर आपका टाइटल टैग आएगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. अगर आप हेड स्पेसिफाई नहीं करते हो और टाइटल वैसे लिख देते हो तो रन नहीं करेगा. हेड में मेरा काम खत्म हो जाता है यहाँ से यहाँ तक. अब मैं जो कुछ भी करूँगी वो बॉडी टैग के अंदर करूँगी, और बॉडी टैग का मतलब है कि जो भी चीज़ मैं बनाऊँगी वो जो मेरी वाइट शीट है ये वाली, इसके ऊपर इफेक्ट देगा जितना भी मेरा कोड बनेगा. ठीक है, ओके, तो मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि मेरी जो ये वाइट कलर की शीट है ना, इसका कलर चेंज हो जाए. मैं कुछ और कलर देना चाहती हूँ, तो कुछ और कलर दें, क्योंकि अब देखो इसकी मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहती हूँ ना, तो उसके लिए जो आपका एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये टैग नहीं है, ये आपकी बॉडी जो टैग है उसकी बस कुछ प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर रहा है, उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं. तो मैं अगर बॉडी का कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे बस BG कलर लिखना है. कलर के स्पेलिंग देख लेना, इट्स COLOR, इट्स नॉट COLOUR. उसको कंप्यूटर नहीं पता, कंप्यूटर को वो स्पेलिंग नहीं पता. से मैंने लिख दिया मिस्टी रोज़. ठीक है, मान लो मुझे मिस्टी रोज़ कलर चाहिए. मैंने Ctrl+S प्रेस करके यहाँ पे सेव कर दिया है, और अब मैं इस पर रिफ़्रेश का बटन दबाऊंगी तो यू कैन सी कि इसका बैकग्राउंड में कलर चेंज हो गया. वाइट से कुछ मिस्टी रोज़ वाला आपका पिंक, लाइट पिंक कह सकते हो आप, कलर आ गया है. तो ये मैंने चेंज कर दिया है. ठीक है, इसके बाद अगर अब हम अपनी पिक्चर को देखें तो इसमें क्या है डियर, यहाँ पे आपको होम, डेस्टिनेशन, बेस्ट ऑफ इंडिया, पैकेजेस, हेल्प, कॉन्टैक्ट, ये सारे आपको लिंक्स फॉर्म में मिल रहे हैं. लिंक कैसे पता चल रहा है, देखो होम के नीचे एक अंडरलाइन है.
तो ऑब्वियसली अगर आपने कोई वेबसाइट देखी है तो आपको भी पता है कि आप इस होम पे क्लिक करो तो आप होम पेज पे चले जाते हो, डेस्टिनेशन पे क्लिक करोगे तो डेस्टिनेशन पे जाओगे, बेस्ट ऑफ इंडिया पे क्लिक करोगे तो आपको उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वैसे मैं आज क्या करूँगी, आज मैंने उतना डिटेल में प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करवाना है, मैंने आपको सिर्फ ये बताना है हाउ टू मेक दिस लिंक, और लिंक क्रिएशन सिखा दूंगी और ये बता दूंगी कि आप कैसे इसको क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको फर्दर इसको बनाना है तो आप वो वेब पेजेस खुद डिज़ाइन करेंगे, मैं क्योंकि सिर्फ इसी पेज पे कंसंट्रेट करने वाली हूँ। तो इस पेज में अब आपके 1 2 3 4 5 6 लिंक्स हैं। अब ये देखिए हर एक लिंक के बाद कुछ स्पेस है और फिर नेक्स्ट उसी लाइन के अंदर आगे कोई चीज़ एक और लिंक क्रिएटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिंक क्रिएट कैसे होता है डियर। लिंक क्रिएट करने के लिए जो आप टैग का यूज़ करते हो ना, वो होता है आपका ए टैग। कौन सा टैग होता है? ए का मतलब होता है एंकर। ठीक है, एंकर टैग क्या करेगा, आपका लिंक क्रिएट करने के काम आएगा। ए के बाद हमेशा आपको लिखना है HREF। HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। क्या मतलब है? हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का मतलब है कि इसके अंदर आप उस फाइल का नाम दोगे, उस HTML फाइल का नाम दोगे जिसके साथ आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो। मान लो आप जब होम पे क्लिक करना चाहते हो तो जिस HTML पेज को आप कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे ये एक इंडियन यात्रा, ये एक आपका वेब पेज है, ऐसा ही आपको कोई और पेज बनाना पड़ेगा .html, जिसका नाम आप home.html रख सकते हो, कि जब आप इस होम पे क्लिक करो तो वो वाला पेज और उस पर जो कोडिंग हुई है वो ओपन हो जाए। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ एक ही पेज बनाना स्टार्ट किया है, तो अभी के लिए मैं बस इसका नेम एज्यूम कर रही हूँ कि वो जब मैं पेज बनाऊंगी तो मैं उसका नेम home.html रख दूंगी। ठीक है, अभी मैंने ऐसा कोई पेज बनाया नहीं है। अभी के लिए समझने की बात क्या है कि आप यहाँ पे उस पेज का नाम लिखते हो, जैसे यहाँ पे इंडियन यात्रा .html ये एक पेज है, इसी ढंग से आप एक पेज बनाओगे home.html, जिसके अंदर वो सारी कोडिंग होगी जो आप चाहते हो कि जब आप इस होम पे क्लिक करो तो वो जो एक्शन है वो परफॉर्म करे। ठीक है, तो वो लिखने के बाद मैंने हाइपर रेफरेंस में उस पर्टिकुलर उसका नाम लिख दिया। अब आप ये देखो यहाँ पे मैं चाहती क्या हूँ, होम लिखना, तो मैं इस टैग से बाहर आ जाऊँगी और मैं कैपिटल में लिख दूँगी होम। ठीक है, होम लिखने के बाद आप एंकर टैग को क्लोज कर दो। ठीक है, अच्छा मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो वर्ड होम है ये बोल्ड में भी आए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, होम से पहले बी टैग लगा दूंगी और होम के बाद क्योंकि कंटेनर टैग है तो बी को मैं बंद भी कर दूंगी। एंकर टैग को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। अब डियर आप नोटिस करो तो यहाँ पे 2 3 स्पेसेस है एंड आफ्टर दैट आपका क्या है, डेस्टिनेशन आ रहा है। तो अगर आपको, क्योंकि देखो अगर आप अब कुछ अगर करोगे तो आप BR टैग, देखो BR टैग से क्या होगा, आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे, नहीं तो क्या होगा कि आप उसके साथ ही एक स्पेस आएगा और आगे आपको फर्दर वर्क करना पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन रहते हैं इसमें। अगर आपको मल्टीपल स्पेसेस बनानी हो और सिंगल लाइन में ही वर्क करना हो तो उसके लिए जो आप कोड यूज़ करते हो वो होता है एम्परसेंड, यानी ये एंड का सिंबल, और NBSP। ठीक है, NBSP। उसके बाद आप सेमीकोलन लगा दो, फिर से आप एम्परसेंड NBSP। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप कितने स्पेस आ जाएंगे, 2 स्पेस आ जाएंगे। अगर आप 3 करना चाहते हो तो आप एक और सेमीकोलन लगा दो और वहाँ पे एंटर NBSP कर दो। तो मैं 2 ही करना चाहती हूँ तो मैं 2 ही लगा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मान लो नेक्स्ट जो लिंक था तुम्हारा डेस्टिनेशन का था, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सेम कोड को कॉपी कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं उस फाइल का नेम चेंज कर रही हूँ, होम की जगह सेम मैं चाहती हूँ, मैं इसका नाम डेस्टिनेशन रख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं वर्ड जो आप देख सकते हो डेस्टिनेशन था ना, डेस्टिनेशन लिख दिया और मैं चाहती हूँ कि 2 स्पेसेस आए। उसके बाद बेस्ट ऑफ इंडिया आ रहा है, तो बेस्ट ऑफ इंडिया के लिए फिर से हम इसको पेस्ट कर देते हैं, कॉपी तो हुआ ही होगा उस पर। तो यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख दिया बेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेस्ट ऑफ इंडिया क्योंकि उसमें वहाँ पे हमें बेस्ट ऑफ इंडिया शो कर रखा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास, अगर हम इमेज में देखें अपनी, पैकेजेस है, हेल्प है और कॉन्टैक्ट अस है ना। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे अपना पैकेजेस, पैकेजेस के बाद यार आपके पास है हेल्प और कॉन्टैक्ट अस ना, तो यहाँ मैंने लिख दिया हेल्प,
और लास्ट में आपका कॉन्टैक्ट अस है, तो ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, मैं इसको सेव कर रही हूँ और अब हम इसको रन करके देखते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे कि क्या बना। ओके, तो डेस्टिनेशन मैंने बड़े में लिख रखा है, इसको हम छोटे में कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। देखो, होम आया, डेस्टिनेशन आया, वेस्ट ऑफ इंडिया आया, पैकेजेस आया, देखो सारा लिंक फॉर्म में आ गया। लेकिन जब मैं होम पे क्लिक करती हूँ तो वो कहता है तुम्हारी फाइल एक्सेस नहीं हो पा रही। डेस्टिनेशन पे क्लिक करती हूँ तो सेम चीज़ है। वो ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कोई ऐसी फाइल बना नहीं रखी। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मैं क्या करूँगी, मैंने उस फाइल का नाम क्या रखा था, home.html, अगर आपको याद हो। मैंने यहाँ पे home.html रखा हुआ है ना, एक फ़ाइल का नेम। तो मैं यही करूँगी। मेरे को करना क्या पड़ेगा डियर, मेरे को ना एक न्यू नोटपैड में फ़ाइल बनानी पड़ेगी। मान लो मैं इसमें लिख देती हूँ हाय। अभी के लिए मैं क्योंकि कोडिंग उसकी कर नहीं रही हूँ, दिस इज़ होम पेज। अभी आपको समझाने के लिए बस मैं ये बना रही हूँ। आप आगे फर्दर करें तो इसमें प्रॉपर आपको और कोडिंग करनी पड़ेगी। और इसको मैं सेव एज कर देती हूँ home.html। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देखो कि जब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो वो जो मैंने दूसरा पेज बनाया home.html के नेम से, वो ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने क्या कर रखा है, जो हाइपर रेफरेंस है उसके अंदर जो मैंने HTML पेज का एड्रेस डाला था वो पेज अब एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने बना दिया है। तो जो भी कोडिंग अब आप इस पेज में करोगे, जब आप होम पे क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर कोडिंग का पेज आपका ओपन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे आपको डेस्टिनेशन, बेस्ट, ये सारी जो हमने नेम्स लिखे थे, ये सारी आपको जो है बनानी पड़ेंगी। नाउ जस्ट अ मिनट, मेरे से वो पेज बंद हो गया। अगर पेज आपसे बंद हो जाए कभी तो आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए और इस पर ओपन विद में जाके नोटपैड पे क्लिक कर दो तो आपका कोड वापस आ जाता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या कर लिया, लिंक्स क्रिएट कर लिए। अब अगर हम इमेज पे जाए तो हमें इमेज में क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे एक इमेज नहीं, इमेज से पहले यहाँ पे आपको क्या दिखेगा भाई, एक हॉरिजॉन्टल सेपरेटर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो उस हॉरिजॉन्टल सेपरेटर के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते थे, HR टैग यूज़ करते थे डियर। तो मैं वही करूँगी, मैं लिखूँगी HR। अब मान लो मैं इसका साइज़ मतलब थिकनेस, साइज़ इसका 5 रखना चाहती हूँ, तो मैं इसका साइज़ 5 रख रही हूँ। सिंपल, बस ये देखो कि अगर एक HR के साथ मैं 5 साइज़ रखती हूँ तो क्या होता है। ये एक लाइन आ रही है। ठीक है, ये स्टील ग्रे कलर की जो आपकी लाइन आ रही है, थिकनेस इसकी 5 हो चुकी है। अच्छा, अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो ये आपकी थिकनेस 5 हुई है, मैं उसके बाद ये चाहती हूँ कि इसका कलर जो हो जाए ना डियर, रेड हो जाए। तो मैं कलर इक्वल टू क्या लिख दूँगी, रेड लिख दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं चाहती हूँ डियर कि इसकी जो विड्थ है ना वो क्या हो जाए, विड्थ मतलब 100%। आप कुछ भी कर सकते हो। अभी पहले मैं आपको इसके साथ दिखा देती हूँ, फिर हम देखेंगे। देखो, थिकनेस मतलब ये जो साइज़ है, जो मैंने 100% लिया है वो ये है ब्रेथ। अगर आप ब्रेथ को 70% कर देते हो अब, तो आप चेंज देख सकते हो। ये चीज़ ऐसे होगी। ठीक है, उसका मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट, आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। कलर भी आप चेंज कर सकते हो, वो आपकी विश रहेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मेरे इस पिक्चर में क्या था डियर, इस इमेज में उसके बाद एक इमेज लगी हुई है और साइड में कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो हम वही करेंगे। सबसे पहले आपकी इमेज लिखनी है। मैंने इमेज डाउनलोड कर रखी है। इमेज डालने के लिए डियर जो आप टैग यूज़ करोगे दैट इज़ IMG मतलब इमेज। उसके बाद आपको लिखना है SRC का मतलब होता है सोर्स का मतलब होता है वो लोकेशन जहाँ पे तुम्हारी इमेज सेव है। नॉर्मली जब भी हम कोई पिक्चर डाउनलोड करते हैं डियर तो वो जाती है डाउनलोड्स में। तो यहाँ पे आप अपने फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक कर सकते हो। फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करते यू हैव टू क्लिक ऑन योर डाउनलोड्स। और जो इमेज मैंने यहाँ पे लगानी है, मैंने 4 इमेजेस लगानी है, तो मैंने उनको 1 2 3 4 ऑर्डर में पहले से ही कर रखा है। पहले मेरे को फर्स्ट इमेज लगानी है। आप इस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद लोकेशन पे आपको इसकी इमेज का ऑलमोस्ट पाथ मिलेगा, सारा नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ डाउनलोड्स तक का है।
कंट्रोल सी को प्रेस करो और इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ कंट्रोल वी कर दो, कंट्रोल वी, ठीक है, कर दिया। उसके बाद ये डाउनलोड तक का पाथ है, तो अगेन आप एक फॉरवर्ड स्लैश लगाओ और जो तुम आगे का पाथ जो होगा वो यहाँ से होगा। जैसे ये इमेज का नाम है 1.jpg, तो इसको कॉपी कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो और कंट्रोल एस करो। तो जैसे मैंने कंट्रोल एस करा, ठीक है, अब मैं आपको सिंपल दिखाती हूँ कि मेरी इमेज कैसी दिखेगी। उसके बाद हम इस इमेज पे थोड़े से चेंजेस कर लेंगे। तो ये मेरी इमेज आ गई, ठीक है। अगर मुझे इस इमेज की अलाइनमेंट, इसकी विड्थ, इसकी हाइट कुछ सेट करनी है तो मैं कर सकती हूँ, मैं कर देती हूँ। जैसे मैं को मान लो इसकी अलाइनमेंट, वैसे तो लेफ्ट अलाइनमेंट ही होती है, आपको पता ही है डिफ़ॉल्ट। फिर भी मैं अगर अलाइनमेंट सेट करना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ अलाइनमेंट इक्वल टू लेफ्ट। मान लो मुझे इसकी कुछ पर्टिकुलर विड्थ देनी है, तो आप WIDTH विड्थ लिखिए और से मुझे 50% विड्थ रखनी है इसकी, तो आप 50% विड्थ रख दीजिए। मान लो मुझे इसकी जो हाइट है वो क्या रखनी है, 30%, तो 30% मैंने इसकी हाइट रख दी, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ और इसको रन करके देखती हूँ, ठीक है। तो ये इस ढंग से कुछ बन गई, विड्थ इंक्रीज हो गई, हाइट थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। उसके बाद डियर अगर अब हम देखें तो इमेज में क्या लिखा हुआ था आपका, अब आप देखें तो यहाँ थोड़ा सा आगे जाके indianyatra.com लिखा है और फिर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने यूज़ किया सेंटर टैग। सेंटर के स्पेलिंग देख लेना, इट्स TRE, ठीक है। सेंटर के अंदर मैंने yatra.com लिखना है ना, तो मैं पहले फॉन्ट चेंज करना चाहूँगी ऑब्वियसली। तो फॉन्ट के लिए जो मैं फॉन्ट चेंज करती हूँ, फॉन्ट फेस चेंज करना है तो आप लिख सकते हो कॉमिक सैंस सैम, जो भी आपको याद हो। आप टोहामा लिख सकते हो, टोहामा लिख लो, चलो ठीक है। टोहामा लिया और साइज आपने मान लो ले लिया 5, ठीक है। उसके बाद मान लो मेरे को क्या लिखना था, मेरे को लिखना था indianyatra.com, तो जो मुझे लिखना था मैं वो लिख दूंगी indianyatra.com, ठीक है। indianyatra.com के बाद आप फॉन्ट को बंद कर दो और आप सेंटर टैग को भी बंद कर दो अभी के लिए। या फिर रुक जाओ, सेंटर में अभी और काम है तो हम ही रहने देते हैं। सेंटर को भाई हम बंद नहीं करते, बस अभी हम इतना ही करते हैं। ये देखो इससे क्या चेंज आएगा, indianyatra.com लिखा हुआ आ गया आपका, जैसे इसमें इमेज में आ रहा था। अगर आपको ये फॉन्ट नहीं पसंद तो आप दूसरा भी ले सकते हो। अब हम चलते हैं BR क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, नेक्स्ट लाइन में लाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख दिया वेलकम्स यू। अब मैं सेंटर टैग को बंद कर देती हूँ। अब मैं कुछ डिटेल लिखती हूँ डियर। अब मुझे ट्रैवलिंग के ऊपर बहुत सारी डिटेल लिखनी है। सी आई एम जस्ट कॉपिंग 6-7 लाइन्स फ्रॉम इंटरनेट। तो मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं,
अच्छा, नॉर्मली हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, मैंने वैसे तो यहाँ पे एक ही चीज़ लिखी है, पर अगर नॉर्मली मुझे पैराग्राफ लिखना हो तो मैं क्या कर सकती थी, यहाँ पे मैं पी टैग डाल सकती थी। ठीक है, वैसे तो ये एक ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर आपने मल्टीपल पैराग्राफ्स बनाने हो तो आप पी टैग का यूज़ कर सकते हो। तो ये एक ही पैराग्राफ में है, तो आप देखोगे फ़र्क कुछ खास नहीं पड़ेगा, बस पैराग्राफ फॉर्म में ही आपका बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब आगे कुछ खास नहीं है इसमें। अब आप देखो, आपका अगेन एक सेपरेटर आएगा, सेपरेटर के बाद पॉपुलर डेस्टिनेशन लिखी होंगी और फिर आपका 3 इमेजेस होंगी, राइट। तो सबसे पहले वही करते हैं, हम एक सेपरेटर बनाते हैं। सेपरेटर बनाने के लिए हमें पता है हमारा HR टैग यूज़ होगा। साइज़ अगेन मैंने उसका 5 ही लिया है और कलर उसका रेड लिया है। एंड आपका जो विड्थ है अगेन मैं सेम अब 100 की जगह 80% कर देती हूँ। उस इमेज में 100 ये हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ था, पॉपुलर डेस्टिनेशंस, तो वो चीज़ करेंगे। उसके लिए मेरे को कौन सा टैग चाहिए, सेंटर टैग चाहिए, तो मैंने सेंटर टैग ले लिया। सेंटर टैग के अंदर अब मेरे को फॉन्ट फेस चेंज करना था, तो फॉन्ट मैं अल्जीरियन ले रही हूँ इस बार, ठीक है। साइज़ आप जो मर्ज़ी लेना चाहो आप ले सकते हो, 10 ले लेते हैं। कलर से मैं ग्रीन ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो मुझे लिखना था पॉपुलर डेस्टिनेशंस, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट को क्लोज़ कर दिया, ठीक है डियर। उसके बाद मैंने सेंटर टैग को भी क्लोज़ कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या बना। मैंने एक तो हॉरिजॉन्टल की कोडिंग कर दी और एक मैंने सेंटर में आपका वो लिख दिया है। तो देखो मैंने 80% करा था तो लाइन छोटी हो गई है, पर मैं 100 ही कर दूंगी, अच्छी नहीं लग रही। और उसके बाद पॉपुलर डेस्टिनेशंस लिखा हुआ आ रहा है, ये आपका दूसरा फॉन्ट है अल्जीरियन, जो मैं नॉर्मली क्लास में भी बहुत यूज़ करती हूँ, तो ये वाला है, ठीक है। पैराग्राफ पे मत जाना, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। आई एक्चुअली कॉपीड, यू कैन यूज़ सम मीनिंगफुल पैराग्राफ। ये मैं 100 ही कर रही हूँ, मुझे 80 अच्छी नहीं लगी, तो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। जो भी आउटपुट है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना लिखा है तो ऐसे ही होगा, लिख दिया तो हट नहीं सकता। इसके बाद डियर आपकी अब 3 इमेजेस लग रही हैं, तो सेम आपका इमेज वाला टैग लगेगा। इमेज SRC सोर्स लिखना है पहले आपको, और फिर उसकी आपको विद हाइट सेट करनी होती है, या जो भी आप सेटिंग करना चाहो। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले इमेज पहले, अब मेरी सेकंड, मैंने आपको बता ही रखा, मैंने 3 इमेज डाउनलोड कर रखी हैं। तो अभी मेरी दूसरे वाली इमेज है, राइट क्लिक करा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे गए, उसका पाथ यहाँ से Ctrl+C करा, इसमें Ctrl+V करा। Ctrl+V करने के बाद यहाँ पे 2.jpg पे चले गए, Ctrl+C करा एंड Ctrl+V। तो इससे आपका क्या हुआ डियर, ये हो गया इमेज का सोर्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपको उसकी कोई सेटिंग नहीं करनी तो आप सिंपल, मैंने आपको क्या बोल रखा है अब क्योंकि एक्चुअली हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अब हर इमेज में कुछ स्पेसिंग है, ठीक है। तो वो स्पेसिंग डालने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आप कौन सा यूज़ करोगे, %, NBSP, सेमीकोलन, %, NBSP, सेमीकोलन। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। मैंने टोटल में 6 स्पेस कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, अब मेरे को दूसरी इमेज चाहिए, तो मैं इसके कोड, क्योंकि मुझे सिर्फ पाथ ही तो चेंज करना है, तो मैं इसके कोड को कॉपी करूँगी, एज सच पेस्ट कर दूँगी। और डाउनलोड तक का पाथ तो आपको ही पता है कि सेम है, और तीसरी इमेज का नाम ही डिफरेंट है, तो बस मैंने 3 डॉट वो कर दिया। और ऐसे ही मैंने क्या करा, जो मेरी 4th इमेज है उसका भी तो बस ये नंबर ही चेंज है, बाकी सारा तो पाथ सेम ही है, वहीं से उठाया हुआ है, तो ये कर दिया, ठीक है। अब अगर आप इसकी हाइट वाइट सेट नहीं करना चाहते तो देखते हैं इमेज कैसे आ रही हैं, अभी पहले रन करके देख लेते हैं। लगा सेटिंग करनी है तो कर देंगे। अभी आप देखो, अगर मैं सबकी सिमेट्रिकल बनाना चाहूँ तो मैं सबकी हाइट सेम कर देती हूँ,
मैंने लिख दिया से 36%, यहाँ भी मैंने कर दिया। अब आप देखो, आपकी अगर आप हाइट सेट करते हो तो आपकी इमेजेस सेट, हम विद भी हमें सेट करनी पड़ेगी। तो ये जो सेटिंग होगी ना, ये आपके हाथ में होगी। अभी हम करके देखते हैं थोड़ी सी। हाइट के साथ हम विद भी दे देते हैं। हाइट तो हम दे ही देते हैं 36% की, साथ में हम इसके विद भी दे। नहीं सेटिंग बैठेगी तो हम हटा भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर जिस ऑर्डर में वो आ रही है हम उसमें भी ले सकते हैं, बट हम अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं कि बेस्ट जो सेट हो सकता है वो हम कर लें। अगर हम अब इसको रन करके देखें, मैंने हाइट और विद हाइट मैंने अगर 36% सेट करी है तो मैंने विद भी सेट कर दी है। स्पेसिंग थोड़ी सी कम करके देख लेती हूँ, जो मैंने 6 डाली थी अब, क्योंकि विद 33 के बाद भी वो नहीं आ रही। 33 मैंने किस बेसिस पे डाली थी कि अगर मैं 100% उसकी स्क्रीन की विद मान लूँ तो 33 आपकी 99 हो जाती है ना। अब क्योंकि हमने NBSP भी डाल रखे हैं, तो या तो मैं इसकी विद को 30 कर देती हूँ। तो मैंने इस बेसिस पे विद को 33 लिया था, ये मान के कि 100% मेरी स्क्रीन की विद है। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। आई जस्ट वॉन्ट देम टू कम। हाँ देखो, हाइट जब मैंने 36 करी तो वो जो हाइट है ना वो सेम हो गई, नहीं तो वो इमेजेस गंदी लगती। ठीक है, और विद जब मुझे सेट करनी थी पहले मैंने नहीं करी तो हाइट बड़ी हो गई, तो वो उस वजह से डिफरेंट उसमें आई। अब विद को मैंने जैसे बोला है कि मैंने ये 100% मानना है, तो आपको मैथ्स में पता है 33 प्लस 33 पॉइंट समथिंग, 100 को 3 से डिवाइड करे तो 33 पॉइंट समथिंग आता है। तो मैंने 33 तो कर लिया, लेकिन वो वर्क क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने NBSP से 6 की स्पेसिंग भी दे रखी है, मतलब 12 की तो मैंने स्पेसिंग दे रखी है। इसलिए मैंने क्या करा है, मैंने उसमें से 33 की जगह मैंने वो ख़त्म कर दिया, आपका जो वो था 33 की जगह मैंने 30% कर दिया। तो अब आपका ये 3 आ रहा है। तो ये डियर अब आप समझ गए। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस कर लेना, आपके जो लिंक्स मैंने विजिट नहीं करे वो ब्लू कलर के आ रहे हैं, जो लिंक्स मैंने विजिट कर लिया है वो यानी जो विजिटेड हो चुका है वो आपका क्या है, पर्पल कलर में आ रहा है। तो ये भी आपको लिंक्स के कलर पता होना चाहिए। होम की लिंकिंग आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, और ये भी कि डेस्टिनेशन पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो क्यों नहीं। अब आप होम के ऊपर ऐसा भी कोडिंग कर सकते हो कि आप बैक और आगे का नेक्स्ट का भी कोड कर सकते हो कि बैक पे क्लिक करें तो दोबारा कोडिंग कर देना कि एंकर टैग से, और इस पेज का नाम लिख दोगे तो दोबारा से इस पेज पे आ जाओगे। तो आप इस टाइप की भी कोडिंग कर सकते हो ताकि आप इंटरेक्टिवली अपनी साइड पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट भी रख सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ इस पे क्लिक करोगे और पीछे जाने के लिए कोई तरीका ही नहीं है। तो दोनों नेक्स्ट बटन और प्रीवियस बटन जो आप नॉर्मली अपनी वेबसाइट में देखते हो वो भी कर सकते हो। बस आपको उस टाइम पे एंकर टैग में फिर इसका नाम लिखना होगा। तो जब उस पे वर्ड पे क्लिक करोगे तो आप इस वेब पेज पे आ जाओगे। तो इस ढंग से आप क्या है अपनी सारी पेजेस की लिंकिंग कर सकते हो। तो क्लास ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको ऐसी कोई एक इमेज सर्च करनी है एंड मुझे फिर उसकी कोडिंग प्लस में जो आपका रिजल्ट रहेगा, जैसे ये रिजल्ट है, मेरे को मेरी आईडी पे मेल करना है। तो क्लास आई होप आपको समझ में आया दिस टॉपिक। थैंक यू।